धमकी दी कि इंसाफ न मिलने पर हत्यारों को जान से मार दिया जाएगा। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 अगस्त को मनीषा एडमिशन के लिए घर से निकली थी, उसके बाद वो वापस नहीं लौटी और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ था और तभी से ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच अब इंसाफ न मिलने पर हत्यारों को जान से मारने की धमकी दी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है। तो अब इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो चुकी है। जो पोस्ट किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया है। #जस्टिस फॉर सिस्टर मनीषा के साथ इस पूरे पोस्ट को पोस्ट किया गया है, शेयर किया गया है। तो ये मामला लगातार तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। 11 अगस्त को मनीषा एडमिशन के लिए घर से निकली थी, उसके बाद वो वापस नहीं लौटी और उसके बाद उसका शव बरामद हुआ था और तभी से ये पूरा मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच अब इंसाफ न मिलने पर हत्यारों को जान से मारने की धमकी दी गई है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी गई है। तो अब इस पूरे मामले में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री हो चुकी है। जो पोस्ट किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ इसमें लिखा गया है। #जस्टिस फॉर सिस्टर मनीषा के साथ इस पूरे पोस्ट को पोस्ट किया गया है, शेयर किया गया है। आपको बता दें, मनीषा के अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। अंतिम संस्कार को लेकर भारी पुलिस बल की भी तैनाती, यानी पूरी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया है। मनीषा का शव 13 अगस्त को बरामद किया गया था। मौत पर बवाल हुआ। 11 अगस्त को लापता हुई थी मनीषा और उसके बाद 13 अगस्त को शव मिला। उसके बाद से अब तक मौत से पर्दा नहीं उठ सका है। मौत मिस्ट्री बन चुकी है। इसकी जांच अब सीबीआई करेगी और मौत की मिस्ट्री से पर्दा उठाएगी। मनीषा की मौत के बाद 9वें दिन उनका अंतिम संस्कार किया गया। कल ही दिल्ली एम्स में तीसरी बार पोस्टमार्टम हुआ। अंतिम संस्कार के लिए परिवार कल शाम करीब 6 बजे राजी हुआ। 2 मांगे सरकार के सामने परिवार ने रखी थीं, जिसमें केस की जांच सीबीआई से कराने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना, ये दोनों शामिल थीं। मनीषा की डेथ मिस्ट्री में गैंगस्टर लॉरेंस की भी एंट्री हो चुकी है। लॉरेंस के साथी गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धमकी दी है। पुलिस और सरकार मनीषा को इंसाफ दे, वरना उसे इंसाफ दिलाएंगे। और इस पूरे मामले में अपडेट्स क्या है ये भी आपको बता देते हैं। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मनीषा मामले में धमकी दी है। मनीषा को न्याय नहीं मिला तो इंसाफ हम देंगे। दरअसल भिवानी में मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है। छोटे भाई ने मुखाग्नि भी दे दी है। पुलिस ने बंद रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया। आपको ये बता दें कि भिवानी में 24 घंटे के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है और परिवार की मांग पर ही सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंप दी गई। हरियाणा के भिवानी जिले में 19 साल की शिक्षिका मनीषा की रहस्यमयी मौत अब और भी ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से नर्सिंग कॉलेज में दाखिले की जानकारी लेने गई थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। 2 दिन बाद यानी 13 अगस्त को उसका शव भिवानी के एक खेत में मिला। इस घटना के बाद पूरे प्रदेश में गुस्से की लहर दौड़ गई है। परिवार और ग्रामीणों ने शुरुआत से ही कहा कि यह हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है। उन्होंने शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया था। बावजूद इसके आज मनीषा का अंतिम संस्कार हो चुका है। लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया और मांग की थी कि सीबीआई जांच हो। धीरे धीरे जब ये विरोध बढ़ा तो भिवानी और आसपास की कई सड़कों को जाम कर दिया गया। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने भारी पुलिस बल तैनात किया और 48 घंटे तक इंटरनेट और एसएमएस सेवाएं भी बंद करनी पड़ी। पुलिस का कहना है कि मनीषा ने जहर खा के आत्महत्या की है। भिवानी के एसपी सुमित कुमार ने बताया है कि मनीषा की ओर से कीटनाशक खरीदने के सबूत मिले हैं और रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि शरीर में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। पुलिस के अनुसार शव के पास मिले बैग से आधार कार्ड, दस्तावेज और एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है। साथ ही भिवानी और रोहतक में हुए 2 पोस्टमार्टम में यौन शोषण की बात से भी इनकार किया गया है। हालांकि तीसरा पोस्टमार्टम एम्स में हुआ है, लेकिन परिवार वालों ने इस थ्योरी को पूरी तरीके से गलत बताया है। मनीषा के पिता का कहना है कि उसकी बेटी बहुत होनहार थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती। इसी बीच दबाव को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि केस अब सीबीआई को सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि सरकार पूरे मामले को गंभीरता और पारदर्शिता से देख रही है। सरकार के इस ऐलान के बाद ग्रामीणों ने अपना धरना शांत कर दिया।
जिसके बाद मनीषा का आज अंतिम संस्कार किया गया। मनीषा केस ने हरियाणा की राजनीति को भी गर्म कर दिया है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि सरकार और प्रशासन मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश कर रही है, जो कानून व्यवस्था की विफलता है। किसान नेता गुमनाम सिंह ने कहा कि सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और परिवार की मांग मांगनी पड़ी। हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने आश्वासन दिया कि आयोग हर स्तर पर परिवार के साथ खड़ा है और पूरी केस की जांच करवाई जाएगी। इस बीच इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी सामने आया, जिसने सबको चौंका दिया। उसके गैंग से जुड़े लोगों ने सोशल मीडिया पर चेतावनी भरे पोस्ट डाले हैं, जिसमें लिखा गया है कि बहन मनीषा को इंसाफ दिलाया जाएगा, चाहे सामने कितना भी पावरफुल आदमी ही क्यों ना हो। यहाँ तक कि गिरोह ने सरकार और पुलिस को भी चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो वह अपने तरीके से इंसाफ करेंगे। मनीषा केस ने पूरे हरियाणा को हिलाकर रख दिया है। पुलिस लगातार इसे आत्महत्या बता रही है, लेकिन परिवार और ग्रामीण इसे हत्या मान रही है। अब जब केस सीबीआई को सौंप दिया गया है तो लोगों को उम्मीद है कि सच सबके सामने आएगा और दोषियों को सख्त सजा मिलेगी। ये पूरा मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं रहा, बल्कि पूरे प्रदेश का एक बड़ा मुद्दा बन गया है। मनीषा के लिए इंसाफ की आवाज अब हर तरफ से उठ रही है। हरियाणा के भिवानी जिले